हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं सीएसआईआर का सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सीएसआईआर सीरी के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो मेंशन किया गया स्टार्टिंग डेट आपका 26/9 से स्टार्ट हो चुका है इसका रजिस्ट्रेशन, और लास्ट डेट रखा गया है 25 अक्टूबर को। क्या है? जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। ठीक है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अब बात करता है आपसे पोस्ट के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, पोस्ट में मैं बात करूं तो जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जनरल ड्यूटी। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है 7। पे मैट्रिक्स रहेगा 19,900 से 63,200 तक का। 25 अक्टूबर को आपका कट ऑफ डेट होना चाहिए। एज की अगर हम बात करें तो 28 साल, और क्वालिफिकेशन है 10+2 या 12। इसके अलावा जॉब स्पेसिफिकेशन में अगर हम बात करें तो आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 रखे गए हैं। पे स्केल सेम रहेगा। नेक्स्ट आता है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट। यहां भी आपका स्टोर एंड परचेज के लिए 3 पोस्ट रखा गया है। पे स्केल सेम रहेगा। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स। जूनियर स्टेनो के बारे में बात करें तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश दोनों रिक्वायर्ड है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3। लेवल 4 का पे स्केल रहेगा 25,500 से 81,100 तक का। अपर एज लिमिट रखा गया है यहाँ पे 27। रिक्वायरमेंट क्या है? 10+2 होना चाहिए, 12th होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास शॉर्ट हैंड या फिर आपका स्टेनोग्राफर का नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आता है यहां पर आपका मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन में स्किल टेस्ट जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट तीनों कैटेगरी में, जनरल में, फाइनेंस अकाउंट्स में, उसके बाद स्टोर एंड परचेज में। इंग्लिश का टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी का टाइपिंग आपका 30 वर्ड पर मिनट। इसके अलावा ध्यान रखेंगे 10,500 10,500 की ड्यूरेशन पर आवर आपका इंग्लिश में, 9,000 आपका क्या रहेगा? मिनिमम आपका रहेगा हिंदी में। इसके अलावा 5 की डिप्रेशन ईच वर्ड के लिए होना चाहिए। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट 13 मिनट का होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जूनियर स्टेनोग्राफर का एक डिक्टेशन होगा 10 मिनट का, जिसमें हिंदी और इंग्लिश रहेंगे। और इसमें अगर आप देखेंगे कि जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे उनको हिंदी या इंग्लिश का ऑप्शन दिया जाएगा कि आप किसमें क्वालिफाइंग एग्जाम देना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो ध्यान रखिएगा, टाइपिंग टेस्ट के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसमें नेक्स्ट जो आएगा आपका, इसके आधार पर फिर आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें से आपका रहेगा मेंटल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, 2 टाइप के इसमें पेपर होंगे। पेपर वन में मेंटल एबिलिटी एंड पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश का रहेगा। ठीक है, पेपर 2 तभी इवेल्युएट किया जाएगा जो कि थ्रेशोल्ड मार्क्स, जो एक मिनिमम कट ऑफ क्रिएट करेंगे, कंप्लीट करेंगे किसमें? पेपर 1 में। यानी पेपर 1 जो अगर क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का आपका पेपर 2 चेक किया जाएगा। जूनियर स्टेनोग्राफर में भी सेम कंडीशंस अप्लाई होंगी। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं तो ओएमआर बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एग्जाम होगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन बोथ लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम क्लास 12 का रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 200, जिसमें से 100 आपके मेंटल एबिलिटी के एंड 100 जीएस प्लस इंग्लिश। नेक्स्ट आता है टोटल टाइम अलॉटेड 2.5 घंटे का पेपर होगा। पेपर 1 में मेंटल एबिलिटी टेस्ट 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, जिसमें से यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका पेपर 2, जिसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। 50-50 क्वेश्चन रहेंगे। 150 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा पेपर, यानी कि पेपर 1 रहेगा 200 मार्क्स का और पेपर 2 रहेगा आपका 300 मार्क्स का। इसमें भी आपका एक निगेटिव मार्किंग, ध्यान रखिएगा, 1 निगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी 1 निगेटिव रहेगा, यानी 1/3 निगेटिव रहेगा। 3 नंबर आपको सही आंसर मिलेंगे, सही आंसर के लिए मिलेंगे, और 1 नंबर आपका गलत आंसर के लिए काट लिया जाएगा। स्कीम के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि रिटन एग्जामिनेशन जूनियर स्टेनोग्राफर का सेम कॉन्सेप्ट पे रहेगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टेनोग्राफी के लिए कंडीशंस में बस पेपर बदल जाएगा। क्या है? स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, ये टोटल आपके 100 क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो 200 क्वेश्चंस हो गए, जिसमें मार्क्स आपका 200 रहेगा और 1/4 निगेटिव रहेगा। नेक्स्ट आता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्टेनोग्राफी का, इंग्लिश हिंदी रहेगा। टाइम ड्यूरेशन 50 मिनट और 65 मिनट। टाइम ड्यूरेशन रहेगा एलिजिबल कैंडिडेट जो इनके पास स्क्राइब, जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड जो हैं, उनके लिए यहाँ पे स्क्राइब प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट आता है फुल मिस्टेक के लिए क्या कंडीशन रहेगी, हाफ मिस्टेक के लिए क्या कंडीशन रहेगी, इसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एरर कैलकुलेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से स्टेनोग्राफी में परसेंटेज ऑफ एरर को कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है जनरल इंफॉर्मेशन। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद
जितने भी सर्टिफिकेट हैं सबको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद ही आप उस फॉर्म के साथ अटैच करके आप डायरेक्टली क्या करेंगे, 25 अक्टूबर से पहले आप भेजेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है भेजना कहाँ है, तो द डायरेक्टर CSIR सीरी, यहां पर आपको सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन भेजना है। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन 5 years फॉर ST ST एंड 3 years फॉर OBC कैंडिडेट्स एज पर द नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे www.ceres.res.in पर। नेक्स्ट आता है आप हर एक पोस्ट कोड के लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 100 रुपीज ईच कैंडिडेट से यहां पर एप्लीकेबल होगा। ध्यान रखिएगा 100 रुपीज आपका एप्लीकेशन फी रहेगा। सभी कैंडिडेट्स को यहां पर 100 रुपीज पे करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कंप्लीटली ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन आप ध्यान देंगे यहाँ पे 25 अक्टूबर को शाम के 6 बजे तक की आपको टाइमिंग दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, कास्ट कैटेगरी है तो कहीं पे काम कर रहे हैं तो NOC, कोई भी अदर हायर एजुकेशन से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट है तो लगा सकते हैं। PWD से रिलेटेड अगर कोई आपके पास सर्टिफिकेट है तो लगा सकते हैं। वुमेन है, कोई विडो है, डाइवोर्सी है या जुडिशियली सेपरेटेड है, वो भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स वाले हैं जितने भी हैं, यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया कि कोई भी हार्ड कॉपी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। ध्यान रखिएगा, नो हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन और एनी डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट। आप डायरेक्टली सारे प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे ऑनलाइन मोड पे। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से ही आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा। तो गाइज ये है आपका CSIR का आपका, अगर आप देखेंगे तो CSIR का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट और नए अपडेट में। लेकिन गाइज एक बार आप लोग ना, जब भी आप अप्लाई करो किसी भी चीज के लिए, तो आप सबसे पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ो कि क्या आपकी क्राइटेरिया इस क्राइटेरिया को मैच कर रही है या नहीं। जैसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, तो क्या ग्रेजुएशन इसको मैच कर रहा है कि नहीं। इन सारी चीजों को ध्यान देने के बाद ही आप लोग अप्लाई किया कीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।